प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? आपका चल रहा होगा ना पूरा स्टडी, अच्छे से आप कर रहे होंगे। सारी पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। और हम लोग आज अपना न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4। इसका हेडिंग है संज्ञा। संज्ञा से आप लोग परिचित होंगे ही थोड़े बहुत, क्योंकि शुरू से ही क्लास 3-4 में भी आपने थोड़ी बहुत संज्ञा की जानकारी प्राप्त की होगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और संज्ञा को थोड़ा अच्छे से, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग संज्ञा के बारे में, एक बार इस पर बात कर लें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनको वाक्यों में हम किस तरह से संज्ञा को पहचानेंगे, किस तरह से इसको हम अलग करेंगे कि कौन से संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी संज्ञा भाववाचक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर संज्ञा। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। वाक्य निर्माण में पता है आप लोगों को कि जब हम कई शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, कई शब्दों को एक साथ लिखकर या बोलकर जब हम अपने मन की बात कहते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य निर्माण में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 5, 6, 7, 8 शब्द होते हैं और वे अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। कोई उसमें संज्ञा होती है, कोई क्रिया है, कोई विशेषण है, क्रिया विशेषण है। कई तरह के शब्द उसमें मिलाकर और तब वाक्य बनते हैं, सार्थक वाक्य बनते हैं और हम अपने मनोभावों को वाक्य के द्वारा प्रकट करते हैं। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि हम पहचानते कैसे हैं कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्रिया है। तो इसके लिए हमें वाक्य इनके बारे में जानना पड़ता है। संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में अलग अलग से हमको जानना पड़ता है ताकि वाक्य में आए हुए शब्दों को हम अच्छे से पहचान सकें। तो भी हम लोग यहाँ देखेंगे, इसी क्रम में संज्ञा को जानेंगे कि संज्ञा क्या है और कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आपस में दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ कई वाक्य बन रहे हैं इससे, और इन्हीं वाक्यों में किसे हम संज्ञा कहेंगे इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बच्चा यहाँ देखिए कह रहा है, नीरा तुम मुंबई नहीं गई? तो वो कह रहे नहीं वैभव, मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तो कहते तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। दूसरा कह रहा है, हाँ मेरे लिए उपहार और मिठाइयाँ भी ला रहे हैं। यहाँ कई तरह के वाक्य हुए, बच्चों ने आपस में बातचीत की, सिंपल सी बातचीत। आप लोग भी बातचीत करते हैं और उसमें अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, कुछ शब्द जो हैं अलग कलर से लिखे हुए हैं, कलरफुल शब्द हैं यहाँ पे, जैसे नीरा, मुंबई, वैभव, मामा मामी, प्रसन्नता, आनंद, चमक, उपहार, मिठाइयाँ। ये सारे शब्दों को अलग करके क्यों लिखा हुआ है? कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर है। तो इसमें से कुछ शब्द हैं नाम, व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे नीरा और वैभव, ये नाम हो गए। कुछ शब्द हैं, कुछ रिश्ते हैं यहाँ, मामा मामी, है ना। कुछ स्थान के नाम हैं, जैसे मुंबई, ये किस चीज़ का नाम है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है, प्लेस है ये। उसके बाद कुछ वस्तुओं के नाम हैं। वस्तु क्या है? मिठाइयाँ हैं, उपहार हैं। उसके बाद कुछ मन में उठने वाले भावों को भी इन वाक्यों में प्रयोग में लाया गया है। मन में उठने वाले भाव जैसे प्रसन्नता, हम खुश होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, तो उस भाव को क्या कहते हैं?
प्रसन्नता, आनंद, चमक, ये सारे भाव हैं, है ना। तो इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है, हम लोगों के यूज़ में आती है, हमारे खाने पीने की चीज़ें, हम पढ़ते लिखते हैं तो हमारे पास किताबें होती है, पेंसिल्स होते हैं, पेन होती है, हमारे पहनने के कपड़े होते हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार होते हैं, हमारे पेट्स होते हैं, पालतू पशु पक्षी, तो सबका कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम के आधार पर ही हम उन्हें पहचानते हैं, उस नाम के आधार पर ही उन्हें हम एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर ये नाम नहीं होगा, ये परिचय नहीं होगा, तो हमारे घर में दो पेट है, एक डॉग है और एक काऊ है, अगर हमारे घर में एक कुत्ता है और एक गाय है, और अगर हम डिसाइड उसे नहीं करेंगे, हमने उसे नाम नहीं दिया है कि कौन ये कुत्ता है और ये गाय है, तो हम कैसे बताएंगे, कैसे हम उनको अलग करेंगे। हम 3 भाई बहन अगर हैं, हमारी बहन है, हमारे और हम 2 भाई हैं, या हम 2 बहन हैं, एक भाई है, और उसका कोई नाम नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स कैसे उनको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। तो ये जो नाम है, ये नाम हमारी पहचान है, हर एक व्यक्ति की, वस्तु के, भाव की पहचान जो है वो नाम है। और जब हमने नाम को समझ लिया तो हम ये जानेंगे कि नाम का बोध कराने वाले, नाम से हमारा परिचय कराने वाले, या नाम के रूप में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या हैं, संज्ञा हैं। वो सभी क्या हैं, संज्ञा हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा बनती है, हर चीज़ की, हर प्रकार, हर शब्दों की मतलब सब एक डेफिनेशन होता है इन प्रकार के शब्दों का, इन प्रकार की चीज़ों का, इसे हम परिभाषित करते हैं। तो इसी क्रम में हम संज्ञा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले, यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसी प्राणी यानी जीव जंतु, आदमी जो भी है, वस्तु, किसी स्थान के या फिर मन में उठने वाले भावों के नाम का पता चलता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। संज्ञा क्या है, संज्ञा हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हम जहाँ यात्रा करते हैं, हमारे आने जाने वाले स्थान, हमारे मन में उठने वाले भाव, कोई भी चीज़ संज्ञा हो सकते हैं। हमारे पास कलम है, हमारे टी शर्ट हैं, कपड़े हैं, हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, ये सारा कुछ नहीं, रोना तो क्रिया हो जाएगा। तो जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है हमारे मन में, खुशी होती है, भूख लगती है, तो एक भाव उत्पन्न होता है ना, और इसी भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सारे भाव भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, चाची, दादी, मौसी, ये सब भी संज्ञा है, और इन रिश्तों को हम नाम से जानते हैं। हम अपने पापा की मदर को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। अगर हम दादी नहीं कहेंगे तो हम उनको कैसे जानेंगे, नहीं जानेंगे। हमें क्या पता, कोई अंतर ही नहीं पता चलेगा दो लोगों के बीच में। तो इस तरह से ये हो गए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के भेद को देख लेते हैं। संज्ञा के भेद क्या हैं, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और किस किस तरह की चीज़ों को किस तरह भेद के अंतर्गत लिया गया है। संज्ञा के 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद, 3 भेद। वैसे तो जब पहले पढ़ाई होती थी, आप लोगों ने अगर पुरानी बुक देखी होगी तो उसमें या कोई और लोग, आप तो संज्ञा के 5 भेद को बताया जाता था, लेकिन अब जो कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है और इसके 2 भेदों को जो ना इसी में समाहित कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से संज्ञा के
तीन भेद को ही जाना जाता है। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है जातिवाचक संज्ञा और क्या है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग, जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को उसके नाम, पार्टिकुलर उसके नाम से जानते हैं, किसी शब्द के द्वारा हम एक व्यक्ति को या किसी खास वस्तु को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम किसी खास व्यक्ति को पहचानते हैं, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके कई दोस्त हैं, है ना, आपके 5 दोस्त अगर हैं और पांचों के बारे में आपको बात करनी है, तो आप कहेंगे कि मैं मेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था, मैं मेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था। लेकिन अगर आपकी माँ पूछती हैं कि आप किसके साथ खेल रहे थे, तो आप बताएंगे कि मैं रवि, मोहन, समीर, गिरीश के साथ खेल रहा था। तो ये सारे नाम आ गए और ख़ास लोगों का परिचय इससे मिल गया कि एक लड़का रवि है, एक लड़का गिरीश है, एक लड़का मोहन है, जो भी है, ये ख़ास बच्चों के बारे में, ख़ास व्यक्ति के बारे में पता चल गया। अगर हम बात करेंगे कि हम फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, हम विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ विदेश है, देश से बाहर हम जा रहे हैं, विदेश है, देश से बाहर की जाति हो गई, बाहर के साथ किसी भी देश के बारे में हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम किसी खास देश के नाम की चर्चा अगर हम करेंगे, तो वो क्या होगा? वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु या फिर किसी खास स्थान के नाम का बोध जिससे होता है, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उदाहरण लेकर इसको हम समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आकाश में कई तारे हैं, है ना, या आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो ढेर सारे तारों के बारे में, किसी भी कई तारे हैं, इससे हमें किसी खास तारे के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आसमान में सूर्य चमक रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा? हम एक खास तारा सूर्य को देख रहे हैं, हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। मुझे कई भाषाएं आती है, आपसे पूछा जाए आपको कितनी भाषा आती है, तो आप बोलिएगा मुझे कई भाषाएं आती है। तो इससे भाषा का पता चला, जो कि हम बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इन भाषाओं में अगर हम प्रयोग करेंगे, क्या? मुझे हिंदी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे मगही आती है, भोजपुरी आती है, तो ये सारे भाषाओं के पार्टिकुलर रूप हो गए, किसी खास भाषा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, भाषा के किसी एक प्रकार को बता रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भाषा अगर जाती है तो हिंदी, मगही, अंग्रेज़ी, भोजपुरी इसके पार्टिकुलर रूप हैं, इसके जातिवाचक संज्ञा हैं। हम लोग कई त्यौहार मनाते हैं, तो हमारा त्यौहार, जैसे हम लोग कहेंगे कि भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, होता है ना, तो इससे तो पता नहीं चला, त्यौहार हो गए, या त्योहारों की कई प्रकार को पता उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे अगर हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, त्योहारों के पार्टिकुलर रूप को उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल, ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। सूर्य, पृथ्वी, ये सारे अलग अलग आकाशीय पिंड हो गए, इनका नाम है दिनेश, नेहा, भगत सिंह, ये क्या हो गए? अलग अलग व्यक्ति के नाम हैं, और इस नाम से हम किसी खास एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं, किसी एक आदमी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें।
महीने हम लोग कहते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, तो ये महीने हो गए, सारे 12 महीने का इसमें 12 महीने की चर्चा हो गई। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से हम उनका नाम अगर लेते हैं, इनको अलग अलग बताते हैं, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो हमने पहले ही इसकी बात की थी कि जैसे महीने का नाम अगर ले रहे हैं, 12 महीने उसमें आ जा रहे हैं, जितने महीने हैं। किसी अपने मित्रों का नाम ले रहे हैं, मेरे कई मित्र हैं, तो सारे मित्र उसमें ऐड हो जा रहे हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं वो सभी उसमें ऐड हो जा रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो कौन सा कोई खास तारा, हम ध्रुव तारा को नहीं बता रहे हैं, बल्कि ढेर सारे तारे आकाश में हैं, वो सारे तारे इसमें ऐड हो जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या है, मेरी किताबें जो है वो टेबल पे रखी हुई है। किस टेबल पे रखी हुई है? घर में अगर 4-5 टेबल है तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि किस टेबल पे रखी हुई है, किसी भी टेबल पे हो सकती है, तो उसको हम ये नहीं है। अगर हम कह देंगे गोल टेबल पे रखी हुई है, तो उससे पता चलेगा कि जो गोल टेबल है उस पर, लेकिन अगर टेबल पे रखा हुआ है तो किसी भी टेबल पे हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस भाग से उसकी संपूर्ण जाति की जानकारी हो रही है, तारे, यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, हमारे सारे मित्र, तो किसी खास उपहार में मुझको क्या मिला? उपहार में मुझे एक वीडियो गेम मिला, उपहार में मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिला। हम ये नहीं बता रहे हैं, हमें उपहार मिला। तो इससे क्या पता चलता है? उपहार की सारी जाति का बोध होता है, और हमारे मित्रों के सभी मित्रों का बोध होता है। तो इसको हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, जिस शब्द से, संज्ञा के जिस प्रकार से हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, अब कौन सा कुत्ता? काला कुत्ता भौंक रहा है या मेरा मोती भौंक रहा है, तो यहाँ उसको हम कुत्ते की सारी जाति को हम ले लेंगे। तो इस तरह से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भारत में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हम लोग बोलेंगे भारत में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरे कई मित्र हैं, तो ये सब क्या होगा? मित्र क्या होगा? मेरे सारे मित्रों को बता रहा है। पहाड़ अगर हम बोल रहे हैं तो पहाड़ से क्या होता है? भारत में जितने भी पहाड़ हैं, कोई भी हो सकता है, हिमालय, अरावली, और भी जितने भी पहाड़ हैं, किसी को भी हम। हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, यहाँ देखिए, या हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। इसमें आपको दो तरह की संज्ञा का पता चलता है, दोनों संज्ञा के प्रकार को हम इसमें देख सकते हैं। हिमालय एक पार्टिकुलर पहाड़ के किसी खास नाम को बता रहा है, लेकिन इससे नदियाँ निकलती हैं। तो जो भी नदियाँ निकलती है, सारी नदियों को, नदियों की सारी जाति को इसमें हमने ऐड कर लिया है। अगर हम कहेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदियाँ निकलती हैं तो अगर हम गंगा बोलेंगे तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पार्टिकुलर एक नदी को बता रहा है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि नदियाँ निकलती हैं, तो ये नदियों की जाति का बोध करा रहे हैं। कहीं गंगा, यमुना, सतलज, ये सारी नदियाँ उसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से नदियाँ क्या हो गई? यहाँ जातिवाचक, हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक, गंगा हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ दिया हुआ है देश, जैसे पहले ही हमने चर्चा की थी कि अगर पार्टिकुलर भारत, जापान, अमेरिका की बात करते हैं तो ये हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम देखेंगे कई देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या एशिया के कई देश हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये देश क्या हो जाएगा? कई देशों के बारे में इसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। पशु अगर हम बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, मानव बोलते हैं, तो मानव कोई भी मानव हो सकता है, हम और आप सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर किसी खास व्यक्ति के बारे में जब बताया जाएगा तो वो होगा व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा क्या है? मन में उठने वाले भाव, है ना। भाववाचक संज्ञा में हम क्या लेते हैं? हमारे मन में उठने वाले भाव, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में जिसको मतलब जिस पर हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। हमें नींद आती है, हमें नींद आ रही है, तो इसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं, हमें उबासियाँ आने लगती है, हमारी आंखें बंद होने लगती है, लेकिन नींद हमें दिखाई देती है। मन में हमको लगता है कि नींद आ रही है, भूख हमें लग जाती है, एकदम लग रहा है कि कभी कुछ भी मिल जाए तो हम खा लें, तो भूख हमें लगती है, ये हमें पता चल रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति बता सकता है कि हमें भूख लगी हुई है? नहीं बता सकता है, क्योंकि भूख एक भाव है, वो हमें पता चलेगा, हम महसूस करेंगे उसको। सिर्फ हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं हमारे अंदर, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मुझे पेंटिंग आती है, कई गुण हैं हमारे अंदर, तो गुण जब तक हम बताएंगे नहीं, ये किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये हमारे गुण हैं, ये हम जो हमारे दोष हैं, हमारे अवगुण हैं, वो हमारी दशा, यानी कि हम थके हुए हैं, थकावट का अनुभव कर रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी के गुण, दोष, उसकी स्थिति, दशा इत्यादि को बताते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे हम लिखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा क्या है, या भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, आपको अगर तो इसको ध्यान में रखेंगे और उससे मिलते जुलते शब्द को भी पहचानने की कोशिश करेंगे। आनंद आ रहा है, मैं हार गया, कोई मेरा मित्र जीत गया, तो जीतना क्या है? संज्ञा है, लेकिन कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन है, बुढ़ापा, उदासी, ये सारी चीज़ें हैं, महसूस करने की चीज़ें हैं, और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं। हमने कहा था ना कि हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, तो हम लोगों को संज्ञा के 5 भेद बताए जाते थे। संज्ञा के 5 भेद हम लोगों को बताए जाते थे। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जब इस पर गहन अध्ययन हुआ, इसे आगे जब इसमें स्टडी हुई, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा को किस में ले लिया गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसको ले लिया गया, और इसे जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ देखिए आपके बुक में बताया गया है कि संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा और सेकंड समुदायवाचक संज्ञा। तो अब हम देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। हम लोग बातचीत के क्रम में
या कई तरह की धातुओं का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिन्हें नापा जाता है, तौला जाता है, जिसे हम खरीद कर लाते हैं और अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं। जैसे आप दूध लाते होंगे, सवेरे सवेरे आपके घर में दूध आता होगा, तो दूध कितना आता है? 2 लीटर दूध आता होगा, 4 लीटर दूध आता है। चावल आता है आपके यहाँ, मम्मी के पास गोल्ड की ज्वेलरी होती है, सोना होता है, चांदी होती है, तो इन सारी चीज़ों को क्या हम कहते हैं? ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो कैसे हम पहचान सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को? किस तरह से? किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ, जो वस्तु है, धातु है, द्रव्य है यानी कि लिक्विड है, या पदार्थ है, सॉलिड है, जो भी है, तो जिन शब्दों से हमें किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध होता है, जिन्हें हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ इसको इस तरह से परिभाषित किया गया, किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कई तरह की चीज़ों का नाम इसमें ले सकते हैं। दूध बताया मैंने, दूध, पानी, सोना, चांदी, चावल, गेहूँ, जो नापने और तौलने वाली चीज़ें हैं, जिन्हें हम तौल सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में या फिर लीटर में हम नाप सकते हैं। ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है समुदायवाचक। इसे हम समूहवाचक के नाम से भी जानते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक। क्या है समुदायवाचक? तो वैसे शब्द जिनके माध्यम से हमें भीड़ या झुंड, ग्रुप, समूह आदि का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना कहाँ, तो गलवान घाटी में पहुंच गई है, भारतीय सेना गलवान घाटी में पहुंच गई है, या LOC पर, LAC पर कहीं भी भारतीय सेना पहुंच चुकी है। हमारे घर के आगे भीड़ लगी हुई है, तो इस तरह से भीड़, सेना, समूह, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, मैंने अंगूर का पूरा गुच्छा खा लिया। उसमें क्या एक अंगूर था? नहीं, कई अंगूर थे। अंगूरों का वो समूह था, अंगूरों का ग्रुप था। वो जुलूस, नेताजी जुलूस निकाल रहे हैं, या मेरे घर के आगे से जुलूस जा रही है, तो ऐसे में ये जुलूस शब्द आपको रहेगा। तो जुलूस किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? समुदायवाचक संज्ञा। क्यों भाई? तो इसमें ज़्यादा लोग, एक से एक दो नहीं, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं। ये लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो हमारे आसपास रहने वाली चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं, लेकिन हम भाववाचक संज्ञा किसे कह सकते हैं? कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा? किस तरह की बातों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं, ये हम यहाँ जरा सा एक बार देख लेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के द्वारा होती है। किस तरह से होती है? कुछ संज्ञाएं जो है वो मूल रूप से भाववाचक होती है, कुछ संज्ञाओं में कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है, वो मूल रूप से ही भाववाचक होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्षमा, सत्य इत्यादि शब्द ऐसे होते हैं जो कि
बने ही हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है। एक शब्द के माध्यम से दूसरे शब्द का निर्माण होता है, और ये शब्द क्या हो सकते हैं? ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हो सकते हैं, ये शब्द सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, क्रिया हो सकते हैं, और इन शब्दों के द्वारा जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा कई शब्द, देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। नारी, नारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इससे संपूर्ण नारियों का बोध होता है। और नारी का गुण क्या है? नारी से जो गुण पता चलता है वो होता है नारीत्व। बच्चा, बच्चा से क्या, बच्चे के क्या गुण होते हैं? बचपन। बच्चे की स्पेशल क्वालिटी क्या है? बचपन, उसमें बचपन होता है। बूढ़ा जातिवाचक है, इससे बुढ़ापा। सेवक, सेवक का गुण क्या होता है? सेवा करना। सेवक का गुण क्या है? सेवक के कार्य क्या है? सेवा करना। मित्र, मित्रता निभाते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से कुछ भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। फिर सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द, जैसे मुझे अपने बारे में बताना है, अपनी चीज़ों को बताना है, तो उसको हम अपना कहते हैं। मेरा जो है वो अपना है, तो अपना से क्या बनता है? अपनापन। निज से क्या बनता है? निज सर्वनाम के द्वारा बनता है निजता, मेरी निजता। निज का गुण क्या है? निजता। मम का गुण क्या है? ममता, ममत्व। विशेषण के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेषण का जो, उस विशेषण का जो गुण है, उस विशेषण की जो पहचान है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे डरपोक, डरपोक हम कैसे पहचानते हैं किसी को? वो डरता है, छोटी छोटी बातों पर भी जो डरता है उसे हम डरपोक कहते हैं। तो डरपोक का जो गुण है या डरपोक का जो अवगुण है वो है डर। तो ये डर क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। भूखा, भूखा हम किसे कहते हैं? जिसे भूख लगी है, जिसके मन में भूख उत्पन्न हो गया है, भूख का भाव जिसके मन में आ गया वो भूखा है। मीठा, जिसके अंदर मिठास है। प्यासा, जिसे प्यास लगी है। तो इस तरह से विशेषण के भी गुण होते हैं, विशेषण के जो भाव होते हैं, जिन कारणों से वो विशेषण बना है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्रिया के द्वारा भी निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा को। जैसे दौड़ना, कैसे दौड़ेंगे? दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? दौड़ने के अंदर कैसे दौड़ना हुआ? दौड़ लगा रहा है, दौड़ने की भाववाचक संज्ञा दौड़ हो गई। देना, किसी को हम देते हैं, क्या देते हैं? दान देते हैं। हमें रुलाई आती है, तो रुलाई हमें आती है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? जब हमें रुलाई आती है तो रोना क्रिया होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने की क्रिया होती है। तो इस तरह से जो कुछ भाववाचक संज्ञा जो हो गए, उनके जो गुण हो गए, पढ़ने का गुण क्या है? पढ़ाई। रोने के का गुण क्या है? रुलाई। तो इस तरह से ये क्रिया के द्वारा बनने वाले भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा संज्ञा, संज्ञा के भेद, कैसे हम उसको पहचानते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये याद रखना आपको ज़रूरी है, और इसी के आधार पर ही हम संज्ञा टॉपिक जो हमारा है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या नाम के किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन में उठने वाले भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद लास्ट है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
तथा क्रिया शब्दों से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञाएं बनती है। इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरह से होता है, कैसे बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लोगों का संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे और एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को क्लियर कराया जाता है, आप लोग इसे करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे डाउट क्लास में इस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।